Hello guys, welcome to my channel Become Intellect. Today we are going to cover some very important topics of ancient history. आज हम पढ़ेंगे प्रमुख दर्शंस, कुछ नदियों के ऋग्वैदिक कालीन उनके नाम और अब उनका आधुनिक नाम क्या है, कितने उपनिषद हैं, कितने पुराण हैं और इन सभी पर बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सी, आपका फर्स्ट दर्शन है चारवाक और इसके प्रतिपादक हैं ऋषि चारवाक। नेक्स्ट इज योर योग दर्शन जिसके हैं ऋषि पातंजलि। फिर है सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायन और वैशेषिक के हैं बाय ऋषि कणाद। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद नंबर ऑफ उपनिषद्स, तो उपनिषद्स कितने हैं? 108। महापुराण्स कितने हैं? 18 और वेदांग हैं 6। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेदांग क्या होते हैं। वेदांग वेदों को समझने का शास्त्र है। उपनिषद्स कुछ बुक्स हैं जो कि रिटन है ऑन दर्शंस। इनमें जो टॉपिक है जो कवर किया गया है उपनिषद्स में, जिनके ऊपर लिखा गया है, दैट इज दर्शन। जितने भी दर्शन अभी हमने पढ़े हैं वो सभी इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हैं। और महापुराण में सबसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण और सबसे लॉन्गेस्ट पुराण है स्कंद पुराण। लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट आप दोनों कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऋग्वैदिक की नदियाँ हैं, ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियाँ हैं और अब उनके आधुनिक नाम या फिर उनका नया नाम क्या है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि एक नदी है क्रुब, तो इसका नया नाम है कुर्रम। एक नदी है कुभा जिसका नया नाम है काबुल और ये अफगानिस्तान में बहती है। वितस्ता मतलब प्रेजेंट डे झेलम, जो आप सभी जानते होंगे। ऐसे ही चिनाब का पुराना नाम है आस्किनी। रावी का पुराना नाम है परुषणी। सतलुज का है शतुद्री। व्यास का पुराना नाम विपाशा। गंडक का सदानीरा। घग्गर इस द्रस्वती। गोमती इसका पुराना नाम है किसका? गोमल का। अब उसको गोमल बोलते हैं, वैसे काफ़ी लोग अभी भी इसे गोमती ही बोलते हैं। सुवस्तु पुराना नाम है स्वात का। ठीक है, तो ये नदियाँ आप सभी को क्लियर होंगी। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ वैशेषिक दर्शन। तो अभी हमने पढ़ा कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं ऋषि कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा। तो मीमांसा दो हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं बादरायन। Next is, the next question is, the famous battle between 10 kings known as Dashraj battle was fought on the banks of which river? तो एक बहुत ही important battle था दशराज बैटल। ये 10 किंग्स के बीच में लड़ा गया था। ये भी एंशियंट हिस्ट्री में ही, मतलब बहुत ही पुराने समय में ये लड़ा गया था, वैदिक काल में। तो किस नदी के तट पर ये बैटल हुआ था? एंड द आंसर इज रावी नदी या फिर परुषणी, क्योंकि परुषणी ही पुराना नाम है रावी का। ठीक है, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू इन द वैदिक पीरियड? लैंड रेवेन्यू मतलब कि भू राजस्व की दर क्या थी वैदिक पीरियड में या वैदिक काल में? वैदिक काल में लैंड रेवेन्यू मतलब भू राजस्व की क्या दर थी? तो वो थी 1/6। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड बिटवीन 800 BC टू 600 BC इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 800 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले, तो हम उसे BC कहते हैं। 800 से 600 साल पहले क्राइस्ट के जन्म के किस युग के नाम से जाने जाते हैं? तो वो ब्राह्मण युग के नाम से जाने जाते हैं। Who was the founder of न्याय दर्शन? न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि गौतम। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ उपनिषद्स आर। तो कितने उपनिषद्स हैं? 108 और पुराण्स हैं 18।
उपनिषद्स वर क्रिएटेड बाय, तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि जो हमारे उपनिषद्स हैं, जो पुराण्स हैं और जो हमारे वेद हैं, इन तीनों की रचना ऋषि व्यास ने की है, यानी वेद व्यास जी ने की है। विच वॉज द वेरी फर्स्ट उपनिषद, सबसे प्रथम उपनिषद था बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद नंबर ऑफ पुराण्स आर, so we have discussed that number of Purans are 18. Who wrote Purans? Rishi Ved Vyas. Which is the largest Puran? So you can call it as largest or longest as well. तो वो है स्कंद पुराण। लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट पुराण है स्कंद पुराण। ओके, द फर्स्ट पुराण इज मत्स्य पुराण। इससे मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतार हैं, उनमें से उनका पहला अवतार था मत्स्य का। इसके बाद व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ निष्क इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने काल में निष्क का मतलब क्या होता था? निष्क का मतलब होता था गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मतलब कि सोने के आभूषण। इसके बाद उपनिषद्स आर द बुक्स ऑन, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उपनिषद्स जो हैं वो किस पे लिखी गई हैं, किस टॉपिक पे, तो वो हैं दर्शन्स। जितने भी दर्शन, 7 दर्शन अभी हमने पढ़े, वैसे ऐसा कहते हैं कि 6 दर्शन होते हैं। 6 दर्शन आप सभी ने सुना होगा, लेकिन 7 मैंने पढ़ाए हैं इसमें से एक चार्वाक दर्शन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन? तो योग दर्शन के फाउंडर थे ऋषि पातंजलि। ऋषि पातंजलि किस किंग के काल में थे, क्या आप सबको पता है? ऋषि पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही काल के थे, मतलब वहीं पे रहते थे, उसके कोर्ट में, उनके कोर्ट में रहते थे। इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर विच वॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंशनड रिवर, मतलब कि जो अर्ली वैदिक साहित्य है उसमें कौन सी नदी का बार बार उल्लेख हुआ है? तो आंसर है सिंधु नदी। इसके बाद किंग अश्वपति वॉज द रूलर ऑफ विच किंगडम? आप सब ने केकई का तो नाम सुना ही होगा। केकई के पिता थे अश्वपति, जो कैकई देश के राजा थे। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें भी कहीं कहीं उपनिषद्स में मेंशन किया गया है। इसके बाद विच दर्शन वॉज फाउंडेड बाय कपिल मुनि? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को इस्टेब्लिश किया। वेयर इज द रिवर कुभा विच इज नोन एज काबुल प्रेजेंट नाउ? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो काबुल नदी है वो अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इसके बाद चरक संहिता इज एसोसिएटेड विथ, तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है। ठीक है, चिकित्सा मतलब डॉक्टरी। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि ये आप सभी को बहुत यूजफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।